So, hi guys, welcome to day 274 of me being in Germany and आज का जो थीमा है वो फिनिश हो चुका है. बेसिकली नया थीमा शुरू हो चुका है, ये नया वीक है एंड जो डेट जो है वो फिफ्थ ऑफ अगस्त है. आई नो व्लॉग्स लेट पोस्ट हो रहा है ना, तो ये व्लॉग भी लेट में ही आपको शो होगा. बट मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो पाए कि मैं मतलब टाइम से डालते रहूँ, पोस्ट करते रहूँ. मैं खुद ही काफ़ी लेट हो चुका हूँ. तो आज इस बार का जो वो है थीमा है वो है Ausscheidung. Ausscheidung einfach है ना. Ausscheidung bedeutet कि जो भी यूरिन है या स्टूल है, मतलब पॉटी करना, सुसु करना, जो भी चीज़ें मतलब शरीर से बाहर जा रहे है ना, या फिर कोई भी सीक्रेट है. जैसे हम किसी पेशेंट को जो इंट्यूबेटेड पेशेंट होते हैं उनका हम क्या बोलते हैं, वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं ये अब्जॉर्ब ग्रेट होता है ना, क्या बोलते हैं, सक्शन जिसे बोलते हैं. अब्जॉर्ब ग्रेट होता है, वो सक्शन का जो ग्रेट होता है तो उसे अब्जॉर्बन बोलते हैं. तो वो सब जो करते हैं, तो जितने भी शरीर से सीक्रेट वगैरह निकलते हैं वुंड वगैरह के थ्रू निकलता है, या फिर कहते हैं वो यूरिन हो या फिर वॉमिट हो या फिर क्या बोलते हैं मागन का जो कुछ भी हो, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो है ना. तो काफ़ी चीज़ें आउटशाडोइंग के टॉपिक्स पर आते हैं, बट इम्पोर्टेंटली जो हम बात करेंगे वो ज़्यादातर यूरिन और क्या बोलते हैं स्टूल गांग, ये सब की चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा थोड़ा फोकस करेंगे. ठीक है. तो मैंने कुछ ऑलरेडी, ये तो अभी तो वेडनेसडे है, बट मैंने पहले थोड़ा सा एक आउटशाडोइंग के बारे में ओवरऑल, मैं जब भी क्लास होता हूँ उससे पहले मैं जब भी टाइम होता है तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई करता हूँ. तो पहले मैं उसके बारे में बताऊँगा, थोड़ा सा ओवरऑल बताऊँगा ताकि आपको भी पता रहे इसके बारे में. वो कैब्स हो गया, टॉपिक्स हो गए रिलेटेड है ना. इसके बाद फिर जो पढ़ाया था, जो आज पढ़ाया है, फिर उसके बारे में मैं फिर बाद में उसको मतलब डिस्लेशन करके थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करूँगा मैं. ठीक है, तो मिलते जल्दी से. सो गाइस, बिग एग्जैक्ट पहले आउटशाडोइंग के बारे में मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा था है ना. पहले मैं आपको वो सब बताता हूँ, फिर जाके जो टीचर्स ने पढ़ाया फिर मैं उन टॉपिक्स को लूँगा. ठीक है. तो आउटशाडोइंग का मतलब क्या होता है ना, मतलब शरीर से कुछ हम बाहर जा रहा है ना, जो कि मेटाबॉलिक, जो भी क्या तो किडनी वगैरह में जो भी कुछ भी काम चल रहा है, जितना एनर्जी शरीर को चाहिए, या फिर जो हम खाना खा रहे हैं, अगर हम सिंपल हिंदी में बात करें, सिंपल फॉर्मेट में बात करें, तो जो हम खाना खा रहे हैं, जो एनर्जी शरीर को चाहिए, वो वो क्या तो नेरुंग या फिर जो न्यूट्रिशन है वो शरीर एब्जॉर्ब कर लेगी, यूज़ करेगी. बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो स्टूल के थ्रू, मतलब जो पॉटी के थ्रू होता है ना, पॉटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, मैं तो इंग्लिश में भूल गया. एज स्टूल डॉइच वर्ड यूज़ करते हैं, तो स्टूल के थ्रू उसे बाहर एक्सक्रीट करता है ना, बाहर क्या तो आउटसाइडिंग के थ्रू भेजता है. सेम विद यूरिन, यूरिन डॉइच यूरिन है ना. सेम विद यूरिन, जो भी हम वाटर पीते हैं, जो भी फ्लूजेस्काइट हम लेते हैं, फ्लूजेस्काइट बेटर कोई से पानी हो, कॉफ़ी हो, जूस हो, कुछ भी हो, या फिर फ्लूजेस्काइट वाले जैसे खाने पीना होता है ना, जिसमें क्या तो सूप वगैरह होता है या फिर कुछ भी होता है, मतलब फ्रूट्स वगैरह जिसमें जूस वगैरह होते हैं, कुछ भी है. कुकम्बर है ना, उसमें क्या तो पानी का मात्रा बहुत होता है. ककड़ी ककड़ी पर भी बहुत होता है. तो कुछ भी चीज़ें हम जिसमें क्या तो फ्लूजेस्काइट है वो ले रहे हैं, जितना शरीर को चाहिए, जितना ब्लड को चाहिए, जो भी चीज़ है वो लेगी, जो बाकी चीज़ होगा वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा है ना. तो ये इन सिंपल टर्म्स आउटसाइडिंग है, इसको आपको डेफिनेटली डॉइच में पता होना चाहिए. ठीक है. स्टॉफ वेक्सल प्रोडक्ट है ना. स्टॉफ वेक्सल प्रोडक्ट क्या होता है? स्टॉफ वेक्सल प्रोडक्ट sind alle Stoffe, die bei Stoffwechsel vorgängen in Zellen entstehen oder verbraucht werden है ना. स्टॉप वेक्सल प्रोडक्ट जो भी है कि जो भी शरीर को, जो भी सेल्स में चाहिए होता है, वो सारे स्टॉप वेक्सल प्रोडक्ट होता है. जैसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में है ना. तो जैसे हो गया ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब चीज़ें मतलब जो शरीर को चाहिए वो यूज़ करते हैं, जो नहीं चाहिए उसे बाहर एक्सक्रीट करते हैं है ना. Kurzgesagt, alles, was beim Verbrennen oder Umbauen und Aufbauen in deinem Körper anfällt है ना. जो भी क्या बोलते हैं हमारे शरीर में क्या तो ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए ब्रेक डाउन होता है ना, यूज़ होता है, छोटे छोटे बनते हैं और बाहर निकलता है. तो ये सारी चीज़ें को इन शॉर्ट आउटशाडोइंग के उसमें स्टॉफ वेक्सल प्रोडक्ट वगैरह कहते हैं. ठीक है. ऑफ बाउ प्रोडक्ट क्या होता है? ऑफ बाउ प्रोडक्ट है एनाबॉलिक प्रोडक्ट्स जैसे प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया,
कभी कभी इंग्लिश में भी बोल नहीं पाता मैं, डॉइच डॉइच को होता है, ठीक है। अब बाउ प्रोडक्ट क्या होता है, अब बाउ प्रोडक्ट, है ना, जैसे कैटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया, है ना, CO2 हो गया, यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, है ना। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब जो भी हम एनर्जी बन रहा है या कुछ हो रहा है तो एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसका, CO2 हो गया, H2 हो गया, यूरिया हो गया, है ना, थाबू बिहेफ्टेट, थाबू सिग्मेटाइज, चलो ये तो छोड़ो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बहुत कुछ शब्द हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। मैं वो शब्द को आपको इसके बाद मैं आपको वो शब्द पढ़ूंगा, आप नोट डाउन कर लेना, ताकि ये शब्द आपको डॉइच में पता होना चाहिए, ताकि जब आप आउटशैडोइंग थीमा के बारे में बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो जैसे मैंने कहा था वोकैब्स, ठीक है, विस्टिगे, वोकाबल, ठीक है। देयर उरीन, यूरिन, उरीन, हार्न, देयर हार्न, हार्न को बेसिकली अनदर वर्ड फॉर उरीन बोलते हैं ना यार, ठीक है। तो जैसे यूरिन जो वर्ड है तो डॉइच में उरीन, URIN, ठीक है। उरीन का दूसरा जो फाक बिग्रिफ वर्ड है, जो जिसे बोलते हैं ना फाकलिश वर्ड है, उसे हार्न भी बोलते हैं, HARN, हार्न, ठीक है। देयर हार्न, दी मिक्सियोन, मिक्सियोन जो यूरिन करने का प्रोसेस है उसे मिक्सियोन भी बोलते हैं, ठीक है। वासन लासन, यूरिनीरियन, यूरिनीरन, यूरिन नीरन, है ना, नीरन करके ईरन लगा देना एंड में, ठीक है। द मिक्सियोन क्या है, वासर लासन, वाटर, लेटिंग गो ऑफ वाटर, वासा लासन, मतलब जो हम यूरिन कर रहे हैं उसे हम नॉर्मली वासा लासन भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर क्लाइन, क्लाइना भी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में नंबर 1 होता है सुसु, नंबर 2 होता है पॉटी है ना। तो यहाँ पर होता है क्लाइना मतलब सुसु, ग्रोस मतलब पॉटी मिक्सियोन्स वही है जो वासर लासन का जो प्रोसेस है, या फिर उरीनियरन जो है ना। आउटसाइडन वही है, आउटसाइडन मतलब जो कॉर्पस से बाहर जा रहा है ना। आउटस्टेम कॉर्पस एंड फेरनेन मतलब बाहर चेंज कर रहे हैं, मतलब है ना, जो भी कॉर्पस से बाहर जा रहा है ना, उसे क्या तो आउटसाइडन बोलते हैं। डी यूरेसे, उरिन प्रोडक्शियोन्स, जो उरिन प्रोडक्शियोन है ना, उसको डायूरेसिस करके जैसे बोलते हैं ना, डायूरेजे, डी यूरेजे, दी हार्न आउटशाइडुंग, है ना, आउटशाइडिंग फॉर उरिन, दी हार्न आउटशाइडुंग। तो हार्न मतलब उरिन, आउटशाइडुंग मतलब बाहर, एंड फेरन करना, है ना, फेंकना। दी ब्लाजन एंड लेरुंग, ब्लाजन मतलब जो ब्लेडर है ना, एंड लेरुंग, है ना। जो भी जर्मन में बड़े वर्ड्स होते हैं उनको आप डिवाइड करके पढ़ोगे, वर्ड टू वर्ड देखोगे कौन कौन सा वर्ड है, तो आप इजीली समझ पाओगे। ब्लाजन, ब्लाजन एंड लेरुंग मतलब जो ब्लाजन है उसको खाली करना, जो ब्लेडर है उसे खाली कर रहा है, कैसे, उरिन, हार्न आउटशाइडुंग, उरिन आउटशाइडुंग के थ्रू, है ना। आउटशाइडिंग फॉर उरिन, दी ब्लाजन एंड लेरुंग हो गया, हाँ हो गया। देयर हार्न ड्रांग, ड्रांग, द वर्ड ड्रांग मीन्स अर्जेंसी, हार्न ड्रांग मतलब यूरिन की अर्जेंसी, स्टूल ड्रांग मतलब स्टूल करने का अर्जेंसी, मतलब पॉटी करने का अर्जेंसी, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। रेस्ट हार्न, है ना, यूरिन देर नाक देम वासलासन इन देर ब्लाजर ब्लाइब्ड, रेस्ट हार्न, रेस्ट हार्न जोनो करके बोलते हैं, रेस्ट हैंड जोनो, कि मतलब जब कैथेटर निकालते हैं, यूरिन कैथेटर जब निकाल देते हैं तो प्रैक्टिस कराते हैं पेशेंट को कि भाई जब सुसु करने के बाद कितना ब्लेडर में बच रहा है वो चेक करते हैं। अगर कुछ मात्रा से ऊपर अगर यूरिन ऑलरेडी सुसु करने के बाद भी प्रेजेंट है, बच जाता है, व्हाट इज ऑलरेडी लेफ्ट, है ना, इवन आफ्टर यूरिनेटिंग, तब जाके हम ये अल्ट्रासाउंड करते हैं, है ना। हार्न द्रंग जो है ना, मतलब कि सॉरी हार्न द्रंग बोल रहा हूँ, रेस्ट हार्न सोनो करके बोलते हैं। तो चेक करते हैं अगर खत्म है, खाली है या फिर बिल्कुल मिनिमम है तो कैथेटर निकाल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, क्या तो दोबारा डालेंगे नहीं, है ना। अगर बच रहा है ब्लेडर में, खाली नहीं हो रहा है, तो वापस से कैथेटर लगा सकते हैं, यूरिन कैथेटर। किनको, जो भी इनकॉन्टिनेंट पेशेंट होते हैं। कौन सा, हार्न इनकॉन्टिनेंट, मतलब इसमें पॉटी इनकॉन्टिनेंट नहीं है, हार्न की बात कर रहे हैं, तो मतलब उसे क्या तो यूरिन इनकॉन्टिनेंट है, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, पूरा आउस शेडोइंग नहीं कर पा रहा है, वो बच रहा है पेट के अंदर, मतलब यूरिन ब्लेडर के अंदर। फिर आता है उरिन प्रोब, उरिन प्रोब मतलब प्रोब, PROBE, प्रोब कहीं पर भी आता है तो प्रोब का मतलब होता है सैंपल,
है ना। यूरिन प्रोब मतलब यूरिन का सैंपल, ठीक है। सैंपल क्यों कलेक्ट करते हैं? उल्ट्राज़ुखों के लिए, है ना, ताकि उसको चेक करा जाए कि उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चेक करने के लिए, सब चीज़, चाहे ब्लड प्रोब हो, यूरिन प्रोब हो, स्टूल प्रोब हो, एयरब्रेशन प्रोब हो, मतलब जो वॉमिट है, वॉमिट को बोलते हैं एयरब्रेशन, है ना, वो, या फिर वॉमिटुस भी बोल सकते हैं, वॉमिटुस, है ना, वॉमिटुस प्रोब है। तो ये उसको चेक करने के लिए इसमें कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, या कौन सा क्या है, जो भी है ना। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेक करने के लिए कर सकते हैं। यूरिन बॉटल या फिर यूरिन फ्लैश, है ना। तो ये क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, यूरिन बॉटल बेसिकली क्या, तो उसको भी कहते हैं जो कैथेटर के साथ में क्या तो एक बैग होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, और ना, ठीक है। और यूरिन फ्लैश बेसिकली जो पेशेंट बाथरूम नहीं जा पाते, या फिर जैसे रात के समय होता है कि भाई रात में पेशेंट को सुसु आ रहा है, तो उसे उठने में चलने में दिक्कत होगा, तो उसके साइड में, बेड साइड में यूरिन बॉटल रख देते हैं, है ना, या फिर यूरिन फ्लैशर रख देते हैं, ताकि उसको वो उसे यूज़ करके उसी में यूरिन कर ले, और उसे वहीं पर ही हैंग कर दे या नीचे रख दे, ताकि जब भी स्टाफ आए तो उसे साफ कर सकते हैं, है ना। तो यूरिन फ्लैशिंग हो गया। स्टेक बैकन या फिर बेट सूसल, स्लूसल चाबी होता है, बेट सूसल एक कंटेनर टाइप का होता है ना। बेट सूसल बेसिकली वो होता है कि क्या तो एक बेसिकली हेल्थ मेटल होता है पॉटी करने के लिए। कोई पेशेंट इमोबिल है, या फिर क्या तो उसे कुछ ना कुछ कारण है जिससे वो बेड से नहीं उठ सकती, वॉशरूम जाके, या फिर क्या तो रोल्स में बैठ के पॉटी नहीं कर सकते, तो उसे बेड सूसल देते हैं। स्लूसल अवॉइड करना बोलना, स्लूसल बिटॉयलेट चाबी की, सूसल बेट सूसल या फिर बेट स्टेकन बिटॉयलेट, जो एक हिल्स मेटल होता है जिसमें क्या तो पेशेंट के नीचे डाल दो, वो आराम से सूसू या पॉटी बिस्तर में रह के कर सकता है, ठीक है। तो डाउर कैथेटर ये होता है कि जो यूरिन कैथेटर होता है, जो काफ़ी दिनों तक कैथेटराइजेशन करके रख सकते हैं, ताकि जब भी उसे इनकॉन्टिनेंट का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके थ्रू सुसु आराम से कर सकते हैं, है ना। आइनवाइल कैथेटर पता है, आइनवाइल मतलब एक बार कैथेटर, मतलब जो उसे सुसु करना है तो एक बार लगाया और उसे यूज़ कर लिया। फिर से आइनवाइल क्या बोलते हैं, एंटलेरुम के लिए, है ना। आइनमाल एंटलेरुम के लिए, मतलब एक बार सारा खाली करने के लिए आइनमाल कैथेटर लगा सकते हैं। आइनमाल कॉन्डोम भी आता है, बहुत सारे जिनको कैथेटर की जरूरत, जो कैथेटर के लिए मना कर देते हैं, तो आइनमाल कॉन्डोम की तरह के थ्रू लगा के उसमें ट्यूब कनेक्ट करके, ताकि वो उसके थ्रू ही यूरिन करे, जिसको कैथेटर की ज़रूरत ना हो, या फिर जो मना करे कि पेशेंट की नहीं भाई मुझे कैथेटर नहीं चाहिए, है ना। सो नाउ लेट्स कम टू दी पार्ट जो हमें तो आज पढ़ाया गया था, है ना। तो कुछ वर्ड आर्ट्स वगैरह हमने करे थे, ठीक है, लिखे थे। फिर के तो कुछ उबिंगन वगैरह करे थे, तो वो सब तो इतना नहीं बताऊँगा। जो थोड़ा बहुत लिखा है मैंने, नोट्स बना के, तो उसको डालता हूँ, है ना। वही है कुछ कुछ वर्ड्स जो हमने लिखे थे, है ना। तो उबिंगन थे, बुक्स में थे, उन्होंने खुद करा था, ऑनलाइन कुछ क्या तो उबिंगन करने थे, मतलब एक्सरसाइज करने थे, है ना। तो चलो लेट्स जंप। दी ब्लेहुंगन क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि क्या तो गैस पास करना, है ना। क्या बोलते हैं, जब शरीर में, जब पेट में कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो ऐसा होता है यार गैस हो रहा है, तो उसे रिलीज कैसे करना है, तो गैस पास करेंगे, है ना। फ्लैटुलेंस जैसे बोलते हैं, फ्लैटुलेंस जो पाद, इन शॉर्ट पाद मारना, है ना। तो उस चीज़ को डॉइच में ब्लेहुंगन या फिर फ्लैटुलेंस भी बोल सकते हैं, है ना। तो यही है। तो ब्लेहुंगन को भी आपको याद करना है, फ्लैटुलेंस तो खैर इजी है ना। तो ये हो गया। फिर उनविलकुरस्लिश ब्लाजन एंटलेरुंग, है ना। हार्न इनकॉन्टिनेंस हो गया, या फिर इनवॉलेंट्री जो ब्लेडर क्या तो एंटलेयर हो रहा है ना। जो बेसिकली इनकॉन्टिनेंट पेशेंट होते हैं, तो उनविलकुरस्लिश एंटलेरुंग ब्लाजन एंटलेरुंग, है ना। मतलब वो क्या तो ये विदाउट, है ना, मतलब ये इनकॉन्टिनेंट पेशेंट है, ये अपने कंट्रोल पर नहीं है इनके, है ना। तो जब जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली वो बेड में सुसु कर दे रहा है, या फिर अपने होज जो शॉर्ट्स है ना, पजामा पहन रखा है, शॉर्ट्स पहन रखा है, कुछ होजे है, या फिर क्या तो चड्डी पहन रखा है उसने, है ना, अंडरवेयर पहन रखा है, तो उसमें वो गीला कर दे रहा है, मतलब नेस्ट जिश सेल्फ्स्ट नेस्ट, है ना। तो वो आई नेस्ट करके, तो वो दी ब्लाजन एंड सुंडुंग, तो वही है ब्लीडर, या फिर इन्फ्लेमेशन, या फिर क्या तो इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, है ना, उसका एंड सुंडुंग हो रहा है ब्लाजन का, है ना। दी इन उनकंट्रोलिएट डार्म एंड लेरुंग, है ना। डिफेकासियोन जो
डार्म एंड क्लियरिंग है। डार्म मतलब हार्म, हार्म मतलब यूरिन, डार्म मतलब जो पॉटी करने वाला प्रोसेस होता है ना उसको, है ना। डेफिकेशन करके कुछ बोलते हैं ना, डेफिकेशन करके, ये फाक बैक रिफ भी है इंग्लिश में, अगर जो भी मेडिकल वाले हैं अगर वो सुन रहे हैं तो ये आपको पता होगा, है ना। तो सेम चीज़ डॉइच में भी है, डिफेकासियोन, है ना, इस टाइप से। द दुर्शफल तो वॉमिट हो गया, है ना। हार्न तरंग को पता है जो अर्जेंसी हो गया। हार्न इनकॉन्टिनेंस वही है कि जो क्या तो जिसे यूरिन के इनकॉन्टिनेंस हो रहा, मतलब वो अपने ब्लडर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और थोड़ा थोड़ा करके वो पैंट में ही कर दे रहा है या फिर कुछ भी कर दे रहा है या फिर पूरा खाली नहीं हो रहा, है ना। इस टाइप से कुछ भी चीज़ें हो सकता है। देर मागन तो आपको पता है, मागन डाम इन्फेक्ट तो आपको पता है, गैस्ट्रोएंट्राइटिस हो गया या फिर मतलब पेट पेट और जो पेट और ये क्या तो इंटेस्टाइन वगैरह है ना, इसका इन्फेक्शन वगैरह है हो रहा है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं ना, वैसा। ऑस्टिपासियन, कॉन्स्टिपेशन, इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं जिनको क्या तो हार्ड हार्ड पॉटी होता है। यार पॉटी को क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पॉटी, स्टूल, अयो, पॉटी तो बोलते हैं बट उसका वर्ड क्या है जो मेडिकल उसमें बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। समझ मतलब इतने टाइम से यूज़ ही नहीं करा वो वर्ड ना, डॉज डॉज चल रहा तो वो समझ नहीं, वो आ ही नहीं रहा। ऑस्टिपाशन, ऑस्टिपाशन बेसिकली कॉन्स्टिपेशन, है ना, कि क्या तो पॉटी सही से निकल नहीं रहा, 4-5 दिन हो गए, 3 दिन तक ठीक है, उसके बाद ज़्यादा दिन हो गया तो भाई कॉन्स्टिपेशन उसे बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया स्टूल कॉन्टिनेंस। स्टूल इनकॉन्टिनेंस का यही है कि भाई क्या मतलब कि स्टूल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कुछ करा हमने। स्पूटम क्या होता है? स्पूटम ऑब्वियसली, स्पूटम तो वही होता है जो थूक करके फेंकते हैं ना, तो जो यहाँ से निकलता है लंग्स या क्या तो आटम वेग से निकलता है, ये सब चीज़ें, तो वो सब हो गया। एयरब्रोकन, एयरब्रोकन बेसिकली वही हो गया, वॉमिट हो गया। तो ये सारे क्या बोलते हैं उसमें आउटसाइडिंग के उसमें आते हैं, है ना। हार्न, उरीन, हार्न हुआ, उरीन हुआ, एक ही चीज़ है। फिर जाके स्टूल, स्टूल, स्टूल को आपको पता है जो पॉटी जिसे क्या तो है ना, तो स्टूल को, पॉटी को स्टूल बोलते हैं, है ना। बाय फर्स्टॉपफुंग, फर्स्टॉपफुंग मतलब वही ऑब्स्टिपासियोन, ऑब्स्टिपासियोन फर्स्टॉपफुंग मतलब जो बंद होता है ना, मतलब फर्स्टॉप हो जाता है ना, वो टाइट हो जाता है और क्या तो वो नहीं होता, क्या बोलते हैं हार्ड हो जाता है और क्या बोलते हैं निकलता नहीं है, मतलब, है ना, उस टाइप से कि मतलब आराम से एक, आराम से फ्लो में बोलते हैं ना कि आराम से पॉटी हो रहा है, वो नहीं हो पाता 3-4 दिन के बाद भी, मतलब वो इतना दिन होता है कि पॉटी नहीं किया होता है तो उसे फर्स्टॉपिंग होता है। नॉर्मल स्टूल, है ना, ये सब चीज़ें निकला तो उसका यूरिन है, सही यूरिन है, नॉर्मल यूरिन है तो कैसा रहेगा, कलर क्या रहेगा, कॉन्सनट्रेटेड रहेगा कि नहीं रहेगा, स्मेल में कैसा रहेगा, है ना। सेम विद पॉटी के, पॉटी नॉर्मल कलर क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ऑफ डॉइच, है ना, पास ऑफ। फिर हमने ये तो खैर जो भी फॉर्मेट टाइप में पढ़ाई होता है हमेशा जाकर वही पढ़ाई होता है, जो थोड़ा ग्रामर हो गया, स्पीकिंग हो गया, ये सब चीज़ को फोकस करते करते थोड़ा फाग वोल्टे हो गए, इन पर इबुंगन करते हैं ताकि ये बंदा मतलब सीखने के साथ, मेडिकल सीखने के साथ साथ डॉइच भी इम्प्रूव हो जाए, वो चीज़ करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं पोस्ट also नाक में टाक वाले जो क्लासेस था, ठीक है। एरक्रांकुंगन देर नीरन उन हार्नवेग, नीरन मतलब किडनी, हार्नवेग मतलब जो यूरिन वाला जो रास्ता है, किडनी तो ऑब्वियसली किडनी है तो वो पानी को, सुसु को बाहर निकालेगा, तो उस रास्ते का जो भी एरक्रांकुंगन है उसके बारे में थोड़ा सा हमने देखा था, ठीक है। तो वही हो गया ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, है ना। मैंने एक डायग्राम बनाया था किडनी का, उसमें मैंने लेबल कर दिया, है ना। जो किडनी हो गया तो ऑब्वियसली नीरन, नीरन बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, मतलब क्या क्या जो किडनी के पार्ट्स है, मैं अभी नाम पढ़ूंगा तो इतना समझ नहीं आएगा, बट किडनी का डायग्राम निकाल लेना ऑफ डॉइच, उसका डायग्राम को देख लेना, बना लेना, भले कैसे भी कार्टून सा बनाओ बट बना लेना, ताकि और बना के लेबल कर देना ताकि आपको वो चीज़ आप मेमोराइज कर सको, है ना। ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, अक्यूटिस नीरन फरसागन मतलब ये फेलियर बोलते हैं ना कि मतलब एक्यूट किडनी फेलियर हो गया, है ना। क्रोनिशे नीरन इंसफिशियंस, सीकेडी वाले जैसे पेशेंट होते हैं तो वो क्या है ना, क्रोनिशे, क्रोनिक नीरन इंसफिशियंस तो मतलब सफिशियंस, नीरन इंसफिशियंस मतलब, है ना। तो सीकेडी वाला जैसे होगा ना, लैंगफ्रेस्टिस निस्ट हाइलबर, और मतलब ये फिर नहीं होता, मतलब ठीक नहीं होता, उन्हें बस क्या तो ये क्या कहते हैं इसे यार, डायलिसिस वगैरह की जरूरत, मतलब डायलिसिस में ही ज़िंदगी इनकी बीत जाती है, टचवुड ऐसा किसी को ना हो, बट ये मेडिकल है तो हमें सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। हार्नस्टाइन, हार्नस्टाइन
क्या तो किडनी स्टोन जिसे बोल सकते हो, है ना। नेफ्रोलिथियासिस, स्टाइन इन नीरे, मतलब जो किडनी में स्टोन्स है उसे हार्नस्टाइन करके बोलते हैं, ठीक है। हार्नवेक इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, हार्नवेक्स इन्फेक्शन, यूटीआई हो गया, ठीक है। और हार्ट इनकॉन्टिनेंस तो आपको पता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये सब चीज़ हो गया। तो काफ़ी चीज़ें थे जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये है कि टॉपिक बता रहा हूँ मैं ताकि आपको टॉपिक पता रहे और आप आइंदा उनको सर्च कर लो और अपने अकॉर्डिंग रूह है मतलब ये है कि टॉपिक भी आप लिख लोगे कि क्या क्या टॉपिक बोल रहा हूँ, तो आपको पता रहेगा अच्छा ये टॉपिक है, तो टॉपिक निकाला और उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन, जैसे आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो ना। तो द हार्न सिस्टम स्टेट हाउस, मतलब हार्न सिस्टम जो क्या तो ये यूरिनरी जो सिस्टम है ना, सिस्टम है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं उसके बारे में हमने वो लिखा। ये नाकदेम वो दी इन्फेक्शन सिट्स, है ना। यूरिथ्रा में अगर होगा तो यूथराइटिस, है ना, सिस्टाइटिस, यूरिटेराइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, प्रोस्टाटाइटिस, है ना। तो जहाँ पर इन्फेक्शन, उस वेग में, उस रास्ते में जहाँ पर इन्फेक्शन होगा तो उसका क्या बोलते हैं, ये बीमारी होगा, इन्फेक्शन होगा, ठीक है। क्रंकहाइट्स बिल्ड, सिस्टिटिस, ब्लाजन एंड सिन्नू, तो मतलब ये सब चीज़ें तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, ज़्यादा लिखा नहीं इसमें क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा सुनना पड़ता है, इस चीज़ को समझना पड़ता है। बाकी नोट्स वगैरह वो बहुत जाऊँगा तो वो बहुत डिटेल हो जाएगा, तो भी एक्सक्यूज़ मी, तभी मैं आइंड वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मेन चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, है ना। ये आज फर्स्ट डे है तो आज हमने मेजॉरिटी एक उनके बारे में देखा है और इसके बाद, है ना, मेजॉरिटी उनके बारे में देखा है। फिर क्या बोलते हैं, जो ये कॉजिंग इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरियाज हो गए, है ना, ये सब चीज़ें हो गए, तो इनके बारे में भी हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे, जैसे सिंपल इकोलाई जो बैक्टीरिया है, ये उर्जाखन है, मतलब ये कॉजिंग फैक्टर है, इसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, तो ये है ना। और फिर ब्लाजन कैथेटर ऑफ ह्यूमन लेगन आइनस ब्लाजन कैथेटर आइनर फ्राउड और हाफ कैथेटर बाय ऑगमेना, तो वही है। फिर कैथेरा के बारे में बात करा, इसके बारे में हम और भी देखेंगे बाद में, बट ये चीज़ जो है ये तो अलग चीज़ है, मेन चीज़ ये था, ठीक है। तो इसके बारे में, ब्लाजन कैथेटर वगैरह के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या क्या है क्या नहीं है। कैथेटराइजेशन आपको पता है, डाउन हाफ कैथेटर जो होता है, जो मल्टीपल डेज के लिए क्या होता है यूज़ करा जा सकता है ना। आइनमाल कैथेटराइजेशन क्यों होता है, क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, इनको कैसे लगाते हैं, ये सब भी हमने देखा है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। आप प्रोसेस आप सर्च कर सकते हो आइनफक और उसको क्या बोलते हैं आप लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, बट वही चीज़ है डॉइच में लिखना पड़ेगा ताकि आपको, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हाँ भैया हमें सिरिंज चाहिए, हमें जेली चाहिए, है ना, 1% सालिकॉन जेली करके बोलते हैं ना, है ना, वो वही था ना 1% वाला, हाँ। तो ताकि क्या तो वो क्या तो ईजिली चल भी जाए और क्या तो पेन भी ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वो हमें डॉइच में पता होनी चाहिए, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। टॉपिक्स आपको मिल चुका है, इन टॉपिक्स के बारे में आप सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, या फिर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। कुछ लोग हैं जो एक्चुअली ब्लॉग्स को प्रॉपर देखते हैं एंड दे आर लाइक यार कि हमें ये भेज दो, हमें वो भेज दो पढ़ाई करने के लिए, तो मैं उनको भेज देता हूँ ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भेजने में। तो यस, मिलेंगे हम कल वाले ब्लॉग पे, कल वेडनेसडे थर्सडे है कल, है ना। और तो ये हफ्ता पूरा आउटशाउटिंग के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात होगा, तो जो भी कैंटीन्स परफॉर्म कर रहे हैं नर्सेज, है ना, या फिर जो यहाँ पर ऑलरेडी है या फिर जो इंडिया में ही है अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भाई ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको टॉपिक्स जो कैंटीन्स परफॉर्म में जो पढ़ाई हो रही है, जो टॉपिक्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एटलीस्ट बता रहा हूँ, तो आप उनको आराम से सर्च करके आप उन्हें लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो। अभी से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा। मैं तो खुद सोचता हूँ यार काश ये सब चीज़ें मुझे पहले से पता होता, तो मैं इंडिया में ही रह के काफ़ी चीज़ें एटलीस्ट देख लेता, तो मुझे एक आइडिया रहता कि अच्छा ये चीज़ें है ना, मैं अपने आप को प्रिपेयर और अच्छे से कर पाता मैं, है ना। एनीवेज करता हूँ इस ब्लॉग को फिनिश, है ना। लाइक कमेंट शेयर करना जरूर से भूलना मत, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज ऑफ टाइमिंग इशूज़, तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ताकि आपको नोटिफाई हो जाए जब भी ब्लॉग पोस्ट हो, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल वाले ब्लॉग पर, तो बाय बाय, टेक केयर। और मुझे बहुत अब
नींद से भी आ रही है और भूख भी लग रही है। कुछ बनाते हैं, खाते हैं और मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर, चाओ।